जो लंबे समय से गिरफ्तार नहीं हो पाए हैं या अपने एरिया में किसी न किसी प्रकार से अपराध को अंजाम दे रहे हैं, उनको उठा के सलाखों के पीछे भेजना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। तो इसमें हमारा जो रेवाड़ी है उसका जो काम है बहुत ही सराहनीय रहा है। और इस अवधि के दौरान हमने 45 तो वायलेंट क्रिमिनल्स जो काफ़ी लंबे समय से पुलिस की पकड़ से दूर थे और गिरफ्तार नहीं हो पाए थे, उनको हमने गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा है, जिसमें 6 आरोपी ऐसे हैं जो संगठित अपराध हैं उससे जुड़े हुए थे। बाकी इस दौरान हमने इसके अतिरिक्त 134 आरोपियों को किसी न किसी अपराध में गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजा है। इसके अलावा हमने 25 आदतन अपराधी हैं, उनकी हिस्ट्री शीट ओपन की गई है। एक अपराधी था जिसके खिलाफ अनेक मुकदमे दर्ज थे, उसकी हमने जमानत है वो भी कैंसिल करवाई है। इसके अतिरिक्त हमने जो ये आरोपी गिरफ्तार किए थे वायलेंट क्रिमिनल्स 45, उसमें से 3 आरोपी इनामी थे, जिसमें 2 आरोपी 5-5 हज़ार के थे, एक आरोपी 20,000 रुपये का इनामी था। इसके अतिरिक्त हमने अवैध जो हथियार हैं जो लोग रखते हैं और उसका उपयोग करके अपराधों को अंजाम देते हैं, उनके खिलाफ भी हमने कड़ा एक्शन लिया है। और इस दौरान हमने 15 मुकदमे अवैध हथियार रखने वालों के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किए हैं, जिसमें 18 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है। 7 देसी कट्टे, 6 देसी पिस्टल, 1 गन, 15 राउंड, 2 मैगजीन हमने बरामद किए हैं और उन्हें हमें गिरफ्तार करके हमने सलाखों के पीछे भेजा है। इसके अतिरिक्त हमने NDPS जो है नशा है उसके खिलाफ भी हमने इस दौरान कार्रवाई की, जिसमें हमने 2 मुकदमे दर्ज किए और 6 आरोपी को हमने गिरफ्तार करके हमने इसमें चिट्टा और गांजा है वो भी एक अच्छी अमाउंट में बरामद किए हैं। सर, अभी आपने कहा कि जो ऑपरेशन क्रैकडाउन चलाया है, इसके अंदर अपराधियों को या कोर्ट से भगोड़े लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में डाला गया, लेकिन ये बात भी सामने आई कि जेलों में उतनी कैपेसिटी नहीं है जितने ज़्यादा वहाँ पर कैदी हैं। देखो, ये चीज़ हमारे DGP साहब हैं, उन्होंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को इस बारे में अवगत कराया था कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में जेल हैं। साथ ही में कुछ जेल हैं हमारी जो निर्माणाधीन है, तो जेलों की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ये चीज़ पहले भी स्पष्ट कर दी गई थी। रेवाड़ी की क्या? रेवाड़ी की जेल है वो बन के वो तैयार हो चुकी है और अभी हमारे जल्दी उनमें जो आरोपी हैं, जो हमारे मुलजिम हैं, उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। सर, 120 बहादुर आज फिल्म दिखाई जा रही है, उस पर कड़ी सुरक्षा लगाई गई है, आप क्या कहेंगे? जी देखो, उसको लेके हमारा जो रेवाड़ी पुलिस है पूरी तरह से सतर्क है, विजिल है और हम उस पर क्लोज वॉच रखे हुए हैं और किसी प्रकार की कोई कानून व्यवस्था ना बिगड़े इसके लिए हमने पर्याप्त संख्या में पुलिस बल है वो तैनात किए गए हैं। साइबर सेल और हमारे जो सुरक्षा एजेंट हैं उनके माध्यम से भी हम निगरानी रखे हुए हैं। दर्शकों को क्या कहेंगे सर, निर्भोग को देखेंगे? दर्शकों से मेरी यही अपील है कि किसी प्रकार से कानून व्यवस्था को ख़राब ना करें और पुलिस और आमजन का सहयोग करें कानून व्यवस्था बनाए रखने में। सर, क्रैकडाउन ऑपरेशन के दौरान रेवाड़ी जिला में कितने अपराधी थे जिसमें आपने कुछ को अरेस्ट कर लिया, कितने बाकी बचे? जी देखो, हमारे थाने वाइज जो DGP साहब की तरफ से थाने वाइज हमारे सभी SHO को टारगेट दिए गए थे कि अपने अपने इलाके में जो भी वायलेंस क्रिमिनल्स हैं उनकी पहचान करें, जो किसी न किसी प्रकार से अपराधों को अंजाम देते हैं, कानून व्यवस्था को ख़राब करते हैं। तो उस हिसाब से हमने एक डेटाबेस तैयार किया था और उसके आधार पर हमने जितने भी हमारे जो टारगेट्स थे उनको ऑलमोस्ट हमने अचीव कर लिया है। सर, एक अवैध हथियार आ रहे हैं, इनकी चैन जो है उसको तोड़ने के लिए उसके सोर्स पे तो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहूँगा, आर्म्स एक्ट में हम जो भी गिरफ्तारी करते हैं या NDPS में जो भी हमारी जो मुकदमे दर्ज होते हैं, हम उसमें प्रयास करते हैं कि सोर्स तक जाएं। तो हमारा जो भी मुकदमा दर्ज होता है उसमें हम लास्ट तक सोर्स तक जाते हैं। एक तो नशे को लेकर जो गाँव तक भी पहुँच रहा है, तो नशे के लिए तो मेरा यही कहना है कि नशे के लिए हमने रेवाड़ी में एक नशा मुक्ति टीम का गठन भी किया गया था और वो हमारी टीम बखूबी से अपना काम भी कर रही है। और हमारे अभी तक जैसे कल की रिपोर्ट है उस हिसाब से हमने 215 गांव हैं उनको वेरीफाई किया है। उसमें हमारे 100 से अधिक लोग हैं जो एडिक्ट्स मिले हैं या फिर नशा करने की मतलब
शुरुआत कर रहे हैं तो उनके हमने काउंसलिंग के माध्यम से या फिर कोई उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो ओपीडी में, नशा मुक्ति केंद्र में ओपीडी के माध्यम से उनको दवाई दिलवाई है। ये काम हमारी पुलिस के द्वारा लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगा। सर, एक रेवाड़ी के अंदर जगह जगह ओयो होटल या कैफे वगैरह खुल रहे हैं, इसमें युवा ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ रही है। देखो उस पर वो ओयो होटल खुलना ये कोई अपराध नहीं है। यदि उसमें किसी प्रकार की कोई अवैध गतिविधि चलती है तो उस पर हम लगातार कार्रवाई करते हैं। आपके संज्ञान में भी है, हमने बैक टू बैक हमने जब भी हमारे पास ऐसी कोई सूचना आती है तो हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। एसपी साहब, ऑपरेशन ट्रैक डाउन चलाना बहुत अच्छी एक मुहिम थी और जो जैसे जो अजनबी लोग हैं या जो किराएदारों की वेरिफिकेशन का कार्य काफ़ी दिनों से लंबित है, थानों में शिकायतें ही नहीं पहुंचती, उनकी सूचनाएं नहीं पहुंचती, क्या कहेंगे ऐसे मालिकों को जो ऐसे जो अवांछित तत्व हैं उनकी भी जो वेरिफिकेशन का कार्य नहीं करवा रहे? जी मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वेरिफिकेशन के माध्यम से अभी कुछ दिन पहले हमने 44 बांग्लादेशी थे उनको हमने डिपोर्ट कराया। उससे पहले हमने 28 बांग्लादेशी थे उनको अपनी वेरिफिकेशन सर्च या कॉम्बिंग के माध्यम से उनको आइडेंटिफाई करके उनको भी डिपोर्ट कराया था। तो वेरिफिकेशन के जो आदेश हैं 163 जो BNSS के आदेश हैं डीसी साहब के माध्यम से अभी दोबारा उनको रिन्यू किया गया है। तो हमारी एक टीम का भी हमने गठन किया गया है जो पॉकेट्स में, अलग अलग पॉकेट्स में जाके ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई कर रही है जो अवैध तरीके से जो बिना वेरिफिकेशन के रह रहे हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। तो मेरी आप लोगों के माध्यम से आमजन से ये अपील है कि किसी भी, चाहे किराएदार को रख रहे हो, चाहे किसी कोई फैक्ट्री में, कोई धर्मशाला में, कोई ढाबा पे या कोई और भी जगह पर यदि आप किसी कर्मचारी को या कोई भी नौकर को रख रहे हैं तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन ज़रूर कराएं। इसके लिए हमारे डीसी साहब के आदेश भी हैं, जो नहीं कराएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, ऑपरेशन ट्रैक डाउन पूरा हो गया तो अपराधी रिलैक्स हो जाए, अभी कार्रवाई चलती रही? नहीं जी, ये तो ऑपरेशन ट्रैक डाउन तो एक स्पेशल ड्राइव थी। अभी चोरों को पकड़ना, अपराधियों को पकड़ना, ये पुलिस का काम है और ये लगातार जारी रहता है। तो ये आगे भी जारी रहेगा और जो भी कोई अपराध करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और त्वरित कार्रवाई की जाएगी। सर, खोल और जाटसना थाना में 2 मर्डर हुए थे, काफ़ी टाइम हो गया, एक लेडीज़ का एक जेंट्स का, दोनों अनट्रेस हैं सर? जी देखो, उसमें हमारे पास कुछ लीड हैं तो उसमें हमारे एविडेंस कलेक्ट करने के लिए हमने एक SIT का भी गठन किया गया था और उन मामलों को हम टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है उसके माध्यम से हमने उनकी प्रोसेस है वो शुरू कर रखा है और जल्दी उनमें मुझे विश्वास है, मेरी टीम पे भी विश्वास है कि जल्दी उनमें हमें कामयाबी मिलेगी।